नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे सिंगल्स के एनर्जी। जो सिंगल है ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 30 से लेके 6 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देखते हैं जेमिनाई आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जेमिनाई ये सब का पास्ट में तो आप बहुत ही प्यार भरे एनर्जी में थे। एकदम प्यार देना प्यार लेना एकदम आपका जो दिल था वो बाग बाग था प्यार के लिए। आपके दिल में जगह ही जगह था। आप खुश थे, आपका कोई इमोशनल फुलफिलमेंट हुआ था। आप जिसको चाहते थे प्यार करते थे, हो सकता है वो आपके लाइफ में था। आपको लग रहा था कि ये ही मेरे सोलमेट है, ये सोल कनेक्शन है, इसके अलावा कोई मेरे लाइफ में आ नहीं सकता है, इससे अच्छा कोई लाइफ पार्टनर हो नहीं सकता है। तो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी। आप जिसके साथ रिश्ते में थे उसको अपना सोल कनेक्शन मान के आप चल रहे थे और आपको लगता था कि यही मेरे विश फुलफिलमेंट है, इसके साथ रिश्ता होना कोई अचीवमेंट से कम नहीं मेरे लिए। इस तरह की सोच आपका था और आप उनको अपना सोलमेट भी मानते थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है प्लीज। फाइव ऑफ वांड्स, बाप रे। प्रेजेंट में आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपके दिमाग में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। प्रेजेंट में आप खुश नहीं हो। आप कुछ बातें जो है आपके दिमाग को परेशान करता है या फिर लोगों से बात करने में आपको तकलीफ होता है। आप लड़ाई झगड़े में चले आते हो, किसी के बात आपको अच्छा नहीं लगता है, लोगों से बात करने में आपको तकलीफ होता है। आपका दिमाग जो है ये परेशान है, इसमें जो अच्छा चीज़ है वो भी खराब होता जा रहा है और आप कंफ्यूज भी हो। आप चाहते हो क्या, आपको क्या करना चाहिए। आप पूरी तरह से एक धुंधले परिस्थिति में हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब भी मैं बात करता हूँ या करती हूँ किसी के साथ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं अशांत हूँ। मेरे दिमागी हालत उस तरह की स्टेबिलिटी पर नहीं है। जो भी मैं करने जाता हूँ या जाती हूँ गलत ही होता है, गलत बोल देता हूँ या फिर लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मेरे बातों से लोगों को चिढ़ होती है, लोगों की बातों से मुझे चिढ़ होता है, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। इस तरह की एक नेगेटिव परिस्थिति आप में अभी काम कर रहा है, खास करके आपके दिमाग को परेशान कर रहा है। अभी देखते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। प्लीज यूनिवर्स देखते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। नो, 9 ऑफ सोर्स। पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों तो नहीं आ रहा है। जिसके लिए आप रो रहे हो, आप सो नहीं पाते हो, आप परेशान रहते हो, आप दुखी रहते हो। हालांकि इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग जो है वो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, इसीलिए आप दुखी रहते हो। पूरा दिन अगर आप कोई काम काज कर भी लेते हो, लेकिन जब भी आप रात को सोने जाते हो आपको वो सारी पुरानी बातें याद आता है।
आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे तरफ से मैंने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन ये क्या हो गया। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग को परेशान करता है। आप सो नहीं पाते हो, आप उठ उठ के बैठ जाते हो, कभी कभी गॉड से अपना दुखड़ा बोलने लग जाते हो। आप एक मेडिटेशन चाहते हो, आप शांति चाहते हो, आप सोना चाहते हो लेकिन सो नहीं पाते हो। आप दिल खोल के रो भी नहीं पाते हो किसी के सामने। इस तरह की बहुत बदतर हालत हालत प्रेजेंट में आपका है। और अगर मैं कहूँ कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में अभी आ रहा है तो नहीं। अभी देखते हैं क्या नया किसी के आने के चांसेस है आपके लाइफ में। जमीनाई, क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है? नया जस्टिस, ये एक यस का कार्ड है। अगर मैं कहूँ नया कोई आ सकता है तो आ सकता है, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। हो सकता है आप नया किसी के साथ अपने लाइफ की परेशानी बांट सकते हो, नया कुछ शुरू कर सकते हो। या फिर अगर पुराने रिश्तों से आपको जो परेशानी मिली थी उस परेशानी को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो आपको वो ख़त्म करने की स्थिति भी मिलेगी। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको खुद के साथ जस्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जस्टिस हमेशा हम लोगों के साथ करने की उम्मीद लगाते हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। लेकिन अगर हम खुद ही खुद के साथ जस्टिस ना किए, मतलब अगर आप रोते रहे, अगर आप परेशान रहे, आप रात भर नहीं सोते हो, आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो, तो ये इनजस्टिस हुआ ना आपके खुद के साथ। तो आपको अगर नया कोई आपके लाइफ में आता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए लवर्स का कार्ड आया है, तो अगर कोई आपके लाइफ में नया कोई आता है तो आपको उनको लेके एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ जीनी है, अपनी मर्जी से जीना है, अपनी तरह से जीना है। खुद को खुश रखने के लिए भी एक प्रॉमिस लिया जाता है, वो प्रॉमिस आपको लेना पड़ेगा। यही आपके साथ खुद के साथ आपको जस्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या संदेश हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स। द डेविल का कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ की प्रति एडिक्टेड हो, जैसे कि पुराने रिश्ते, पुराना रिश्ता अगर आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है, आप अगर उसको अपने लाइफ में दोबारा से चाहते हो, या फिर पुराने रिश्ते की प्रति आपका एडिक्शन अभी भी रह गया है, तो आपको उस एडिक्शन से खुद को निकालना पड़ेगा। या फिर अगर आप दुखी होने के कारण किसी नशे की आदी हो रहे हो, चाहे वो शराब पी रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, या फिर फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और खुद के साथ आपको जस्टिस करनी पड़ेगी। खुद के लिए अच्छा सोचना होगा। अगर आप एडिक्शन की तरफ खुद को धकेल रहे हो, एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, तो आखिर में परेशानी आप ही को होगी। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बुरी चीज़ों को जगा देते हो, उसका बुरा परिणाम आप ही को भोगना पड़ता है। कोई और नहीं आएगा आपके लिए ये बुरा परिणाम भोगने के लिए, आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि बुरी चीज़ों को आपने ही न्योता दिया है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ की नशा करते हो, एडिक्टेड हो, फिजिकली एडिक्शन हो, आपका कुछ भी हो, शराब पीने की, जुए की, या फिर कुछ जैसा मैंने कहा फिजिकल एडिक्शन, तो इस सारे एडिक्शन से खुद को बाहर निकालिए। सही सोचिए, सही होने दीजिए अपने साथ। जब तक आप खुद के लिए नहीं सही सोचोगे तब तक आपके साथ सही नहीं होगा। और बॉटम ऑफ द डेक में आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में काम करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने से प्यार नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तब कोई आपसे प्यार कभी नहीं कर सकता। जो इंसान अपने
अच्छे के बारे में नहीं सोचता है, दूसरे इंसान आप पर कैसे भरोसा करेगा। तो पहले अपने बारे में सोचिए, अपने जितनी बुराइयां है आप में उसको अपने से बाहर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।